तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं परिसर। माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं परिसर को ज्ञात करेंगे ट्रिक के माध्यम से। अपनी भाषा में, आसान भाषा में पढ़ेंगे इसे ट्रिक के मदद से। यहाँ पर देखिए, माध्य निकाल लेना है। यहाँ पर माध्य, यहाँ पर माध्यिका, बहुलक, परिसर। यहाँ पर माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक और परिसर। ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सेकेंडों में इसका आंसर दे देंगे। तो आइए हम लोग पहले निकाल लेते हैं क्या? माध्य। यहाँ से 3 से 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी क्लास में हो तो आपको ये पढ़ना अति आवश्यक है। यहाँ पर आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है? माध्य देखिए, यहाँ पर माध्य निकालने का यहाँ पर दिया रहेगा आंकड़ा, इसे आंकड़ा कहते हैं। यहाँ पर दिया रहेगा, बोला जाएगा माध्य ज्ञात है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर, यहाँ पर इसे मिटा देते हैं हम लोग मिटा देते हैं इसे। यहाँ पर देखिए, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है एक फॉर्मूला, कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। देखिए, यहाँ फॉर्मूला होता है माध्य निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या। अब देखिए, यहाँ पर निकालेंगे कैसे? कुल संख्या का योग, यानी जो संख्या दिया हुआ है इस सभी संख्या को क्या करना है? योग करना है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना है। योग का मतलब जोड़ना। तो हमें ये सभी संख्या को जोड़ लेना है। और नीचे क्या है? कुल संख्या, यानी कुल संख्या कितना है उसे डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। देखिए, यहाँ पर कुल संख्या का योग, यानी 2 प्लस कितना है? 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस कितना? 7 प्लस में 1 बट्टा में, यहाँ पर बोला गया है कुल संख्या का योग। यहाँ पर कुल संख्या हो गया और इसका योग कर दिया, यानी जोड़ कर दिए हैं। और नीचे क्या है? कुल संख्या। नीचे कुल संख्या यानी कितना संख्या है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कुल संख्या कितना है? 6 है। देखिए, 1 2 3 4 5 6, नीचे कुल कितना संख्या है? 6 संख्या है। अब इसे जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आएगा कितना? 10 हो जाएगा ये 24। ये जोड़ने पर क्या आएगा? 24 आएगा। अब बट्टा में कितना है? 6 है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 6 चौका कितना होगा? 6 चौका 24, यानी इसका आंसर कितना आया? इसका माध्य कितना आया? यहाँ पर कटने वाला हो तो इसे काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो यहाँ देखिए, ये 6 से 6 चौका 24, यानी 4 बार में कट गया। तो इसका आंसर कितना हुआ? इसका राइट आंसर हुआ कितना? 4। इसका आंसर 4 हो गया। अब इसे हम मिटाते हैं क्योंकि ये सभी इस पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर समझ गए माध्य बराबर क्या होता है? माध्य निकालने के लिए होता है फॉर्मूला कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या। अब इसको निकाल लिए। अब आइए माध्यिका में क्या करना होता है? माध्यिका को निकालने के लिए पहले यही कार्य करना होता है। इसे हम जो आंकड़ा दिया हुआ है इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। और जो बीच में होगा वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी माध्यिका। बीच वाला हमेशा इसका माध्यिका होता है। पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में, यानी देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कितना है? 2 है। तो पहले 2, उसके बाद 3, तो 3, फिर कितना है? फिर 3 है, तो 3 ले लीजिए। इसके आगे कितना है? 4 है, तो 4 लीजिए। फिर 4 के आगे कितना है? 4 से बड़ा, यानी 5 में, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा। 3 के आगे कितना है? 4 है, तो यहाँ पर 4 का क्या है? 7 है, डायरेक्ट 7 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख लिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसे लिख लीजिए। और इसमें जो बीच में आएगा, जो बीचों बीच में जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। यानी बीच में क्या है? 3 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर कितना हो जाएगा? माध्यिका बराबर 3, यानी माध्यिका बराबर 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हुआ? 3। इसका आंसर हुआ 4। अब आइए बहुलक में क्या होता है? बहुलक यानी बहु मतलब बहुत सारा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें
बहुलक निकालने के लिए ट्रिक यही होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है, ये आंकड़ा में जो ये आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आया होता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या ज्यादा बार है, एक तीन इधर है, दो तीन, एक दो तीन, तीन सबसे ज्यादा इसमें नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा कौन आया है, तीन आया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन। अब देखिए, अब आइए यहाँ पर परिसर निकालना है। परिसर के लिए यही होता है कि बड़े नंबर में से जो इसमें दिया होगा, इसमें से बड़ा नंबर चुन के और छोटे नंबर में से, सॉरी, बड़े में से छोटे को घटाता है। यानी बड़ा संख्या माइनस, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। ठीक है, तो बड़ा संख्या इसमें क्या है, बड़ा संख्या हो जाएगा 17। तो 17 माइनस है तो माइनस, और सबसे छोटा संख्या तो क्या है, 2 है, तो 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, कटेगा तो 15 आएगा। इसका राइट आंसर 15। यानी देखिए, माध्य निकालने के लिए कुल संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या, यानी पूरा संख्या को जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जितना संख्या है उससे निश्चय जोड़कर, और नीचे जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा माध्य बराबर। अब माध्य का क्या होता है, माध्य का तो जो आंकड़ा दिया रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा, उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखकर, और जो बीच में आएगा वही उसका माध्यिका होगा, जो बीचों बीच में आएगा वो माध्यिका होगा। उसके बाद बहुलक, बहुलक मतलब बहु, यानी बहु से यही बहुलक यानी बहुत सारा, तो बहुत सारा यानी बहुत बार कौन आया है, बहुलक का मतलब ही बहुत बार कौन आया है, बहुत बार आया है, तीन। देखिए यहाँ पर सबसे बेसी तीन आया है, तो ज्यादा आया रहता है, जो ज्यादा बार आया रहता है वही इसका आंसर होता है। तो तीन आया, तीन बार आया, तीन कितना बार, एक दो तीन, यहाँ सॉरी यहाँ पर तीन, एक दो तीन, तो तीन कितना बार, तीन बार आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए इससे ज्यादा और कोई नंबर नहीं है, मतलब जो ज्यादा रिपीट करेगा वही इसका आंसर होगा बहुलक का। अब परिसर में क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, यानी बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घट जाएगा, यानी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घट जाएगा, तो जो आंसर आएगा घटाने पर वो उसका राइट आंसर परिसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, हम यहाँ पर लेते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये ट्रिक कैसा लगा, आसान है या नहीं। कहते हैं 8 7 6 6 3 2, यहाँ पर बताइए इसका क्या बताना है, माध्य बताना है, माध्यिका बताना है, और बहुलक बताना है, परिसर बताना है। और एक और बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या, माध्यिका जो बीचों बीच में आता है वो उसका क्या होता है, माध्यिका होता है। लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक और संख्या बढ़ा दिया जाए, तो आप देखिए छाटेंगे इधर से 3 और इधर से 3, तो बीच में कुछ बचा नहीं, तो ये कैसे बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर हम 7 लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पर समझाते हैं कितना, 7, ये एच डब्ल्यू है, ये देना है आप लोग का आंसर। देखिए 7 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, और यहाँ पे हम 7 लगाते हैं इसमें। अब इसका बताना है क्या, माध्यिका का मतलब बीचों बीच में, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखिए पहले। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब इसका क्या बताना है, माध्यिका। तो माध्यिका क्या हम लोग जानते हैं, बीच में होता है। तो देखिए इसमें कहाँ पर बीच है, इधर से काटेंगे, 3 वो इधर, 3 इधर, तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 छाट लीजिए इधर और 2 इधर, बच गया, 2 को बीच में बच गया ना। तो ऐसे कंडीशन में दोनों को, ये दोनों नंबर को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए 4 3 7 बट्टा में 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे बीच में अगर ना आए तो बीच में 2 नंबर लेना है, बीच में 2 नंबर, और 2 नंबर को जोड़कर 2 से भाग कर देना है, तो उसका क्या निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। ऐसे अगर 5 हो रहता तो यहाँ पर 2 निकल गया, यहाँ पर 2 निकल गया, तो राइट आंसर 3 हो जाता। लेकिन अगर नहीं बैठाया बीच में, तो क्या करेंगे, तो बीच में 2 नंबर लेंगे और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो इसका माध्यिका निकल जाएगा। और माध्य में कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, तो ये माध्य निकल जाएगा। और माध्यिका में यहाँ पर जानिएगा बीच में
पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो बीच में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। और बहुलक में मतलब बहुलक में जो ज्यादा बार आ रहता है वो बहुलक होता है, और परिसर में बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। बस समझ गए तो आप लोग समझ गए तो यहाँ पर इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका बताना है माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं परिसर, चारों बताना है। इसमें से इसका माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, बहुलक क्या होगा और परिसर क्या होगा, ये चारों बताना है आपको। इसका इसका जवाब देना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, और ये चारों का आंसर देना है। ठीक है, और समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।